वेलकम टू माय चैनल ब्लूमिंग माइंड इंग्लिश। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना? तो कैसा रहा पिछला क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। पिछले क्लास में हमने जाना सेंस और फॉर के यूजेस के बारे में। आई होप आपको वो क्लास समझ में आ गया हो। आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो भी नए व्यूअर्स हैं। आज का जो क्लास है वो प्रीपोजिशन पे ही है। पिछले क्लास में हमने सेंस और फॉर, जो कि टाइम के केस में हमने जाना। उसके पहले की भी क्लासेस में हमने जितने भी प्रीपोजिशंस जाने वो सारे टाइम को ही इंडिकेट कर रहे थे, मतलब टाइम से रिलेटेड ही थे सारे प्रीपोजिशन, है ना? आज के क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ हम लोकेशन या प्लेस या कहें कि पोजीशन के लिए कैसे करते हैं। पोजीशन कहें, लोकेशन कहें या प्लेस कहें, सभी एक वर्ड है, ठीक है? तो इन सभी के लिए या कहें कि इन चीज़ों के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रीपोजिशन, बहुत ज़्यादा बेसिक जो प्रीपोजिशंस हैं, लोकेशन हो, पोजीशन हो, प्लेस हो, इन सभी चीज़ों के लिए जो भी प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में हम आज के क्लास में जानेंगे। शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या जानेंगे? प्रीपोजिशंस, और वी कैन से प्रीपोजिशन फॉर, हम इसको प्लेस भी कह सकते हैं, लोकेशन भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? पोजीशन भी कह सकते हैं, ठीक है? ये तीनों एक चीज है। कोई भी चीज कहाँ पे है, किसी रेलवे स्टेशन पे है, किसी शहर में है, शहर के किसी एक पॉइंट पे है, रूम के किसी एक पॉइंट पे है, इन सभी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन चीज़ों को हम समझेंगे। कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन एप्लीकेबल होगा, इन चीज़ों को हम जानेंगे। एंड आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आए। हम शुरू करते हैं एट से, ठीक है? कौन सा प्रीपोजिशन? एट। एट के बारे में एक चीज़ आप लोगों को बचपन से पढ़ाई गई होगी कि किसी भी छोटे शहर, छोटे लोकेशन, छोटे प्लेस, छोटे पोजीशन के लिए हम एट का यूज करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो एट का पहला यूज है फॉर एनी स्मॉल टाउन, ठीक है? ये बिल्कुल सही है इसका। लेकिन इसके अलावा जो इसका इम्पोर्टेंट यूज है प्लेस के केस, पोजीशन के केस में, लोकेशन के केस में, वो क्या है? एग्जैक्ट। जी हाँ, ये क्या बताएगा? एग्जैक्ट पोजीशन। इवन इन द रूम ऑल्सो, रूम में भी हम बाथरूम में है, डाइनिंग रूम में है, और गेस्ट रूम में है, बेडरूम में है, ठीक है? तो एग्जैक्ट लोकेशन बताना किसका काम है? एट का काम है। यस, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि द पुलिस आर वेटिंग, और वी कैन से कि द पुलिस इज waiting at the पटना जंक्शन। तो पटना जंक्शन क्या है? एक रेलवे स्टेशन है। दिस इज शोइंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पुलिस, कि पुलिस कहाँ है। अगर हम कहते कि द पुलिस इज वेटिंग इन पटना, तो पटना में कहाँ पता है? पटना इज नॉट द एग्जैक्ट लोकेशन। पटना में कहाँ? पटना जंक्शन, ठीक है? तो पुलिस कहाँ पे वेट कर रही है? पटना जंक्शन पे। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारे सेकेंड स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है
कि जो एट है वो एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है और किसी भी स्मॉल टाउन को भी शो करेगा। जैसे आई लिव एट जहानाबाद, जहानाबाद इज अ स्मॉल टाउन, ठीक है। तो स्मॉल टाउन के पहले हमेशा एट लगेगा एंड एट ऑल्सो विल टेल द एग्जैक्ट लोकेशन, रिमेंबर दैट पॉइंट, ठीक है। अब हम आते हैं लोकेशन के केस में हमारे दूसरे प्रीपोजिशन की तरफ, जो कि है इन। क्या है? इन। दूसरा जो हमारा वेरी बेसिक जो यूजेस हैं प्लेस के केस में, वो दूसरा कौन सा है? इन। एट और इन के बीच बचपन से ही ये डिफरेंस हम समझते आए हैं कि एट छोटे शहरों के लिए, इन बड़े शहरों के लिए। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर बिग सिटीज। I live in Mumbai, not at Mumbai, okay? दूसरा, सबसे पहली बात ये एग्जैक्ट लोकेशन तो बताएगा नहीं, ठीक है। दूसरा इसका क्या यूज है पोजीशन के केस में, लोकेशन के केस में? इनक्लोज्ड स्पेस को ये आइडेंटिफाई करेगा, इनक्लोज्ड जो कि बंद हो, ठीक है। द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉक्स कैसा है? बंद है। इनक्लोज्ड कहने का मतलब सिर्फ सर्कल नहीं, किसी भी शेप में। ये रूम क्या सर्कल है? नहीं। आई एम इन द रूम, इट इज आइडेंटिफाइंग द इनक्लोज्ड स्पेस, ओके। तो इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, ये तो बहुत ही कॉमन यूज है फॉर बिग सिटीज। आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन कैलकाटा, आई लिव इन चेन्नई, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन पटना, ओके। बट फॉर इनक्लोज्ड स्पेस वी विल यूज always in. For example, that I am in the classroom. मैं कहाँ हूँ? क्लासरूम में। अब पुराने जमाने का तो क्लासरूम है नहीं कि खुला हुआ होगा, पेड़ के नीचे में बैठी हुई होंगी, बच्चे यहाँ पे बैठ के चटाई पे पढ़ रहे होंगे। नो, रूम क्या है? इनक्लोज्ड है, बंद है। तो ऑलवेज इनक्लोज्ड स्पेस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और सिर्फ रूम के लिए नहीं, आई एम, द बॉल इज इन द बॉक्स, द कैट इज इन द बॉक्स, ठीक है। तो किसी भी इनक्लोज्ड स्पेस के लिए हम हमेशा इन यूज करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके तीसरे प्रीपोजिशन की तरफ, जो कि यूज होता है पोजीशन के लिए, लोकेशन के लिए या प्लेस के लिए। ऑन, इसके बारे में हमने पहले क्लास में भी जाना था। सरफेस है ना, सरफेस को शो करता है। तो सरफेस मीन्स व्हाट? उसका पोजीशन, कि वो है कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, द टेबल इज ऑन द रूफ, छत पे है। कहाँ है? छत पे। तो सरफेस को शो करने के लिए सरफेस मीन्स व्हाट? उसका पोजीशन, ठीक है। द पेन इज ऑन द टेबल, द चेयर इज ऑन द रूफ, ठीक है। तो जहां पे भी पोजीशन की बात आएगी वहां पे ऑन जरूर यूज होगा, ओके। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक प्रीपोजिशंस हैं पोजीशन के केस में, या कहें कि लोकेशन के केस में, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेस के केस में, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में और कुछ जाने तो वो ये भी हम कह सकते हैं कि ये वैसे सरफेस को बताएगा जो कि ओपन हो। टेबल इनक्लोज नहीं होता है, ओपन होता है, ठीक है। तो किसी भी ओपन सरफेस के लिए वी विल यूज ऑन। तो अभी तक हमने कितने प्रीपोजिशंस के बारे में जाना? 3, इन, ऑन, एट। ये 3 मोस्ट बेसिक प्रीपोजिशंस हैं लोकेशन के केस में, सरफेस के केस में और पोजीशन के केस में, या हम कहें प्लेस के केस में। और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, जैसे अगर हम कहें अब, ये भी पोजीशन शो करेगा, ठीक है। किसी मेंशन्ड सरफेस से ऊपर, जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर से उड़ रहा है। कोई एक सर्टेन सरफेस है, निश्चित सरफेस है, जिसके ऊपर से क्या उड़ रहा है? एरोप्लेन, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं कि इट शोज द सरफेस अबव, और वी कैन से ऊपर, है ना, अबव एनी सर्टेन सरफेस,
ठीक है, जैसे द एरोप्लेन is what? Flying above the clouds. आई होप आपको अभी तक तो क्लास समझ में आ रहा हो, और अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, जैसे कि अगर हम कहें इन बिटवीन, क्या कहें? इन बिटवीन। आई एम इन बिटवीन राम एंड श्याम। तो दो ऑब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स, दो पर्सन, टू थिंग्स के बीच का स्पेस जो बताएगा, वहां पे हम इन बिटवीन का यूज करेंगे। इन बिटवीन के बारे में हमने पहले की क्लास में भी जाना था, टाइम के केस में भी, कि कम एंड मीट मी इन बिटवीन 5 and 6। तो टाइम के बीच का समय, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का स्पेस, बीच का पोजीशन कौन बताएगा? इन बिटवीन बताएगा। ठीक है, तो जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट्स के से सेपरेट हो, ठीक है, कोई भी सेपरेशन से जो स्पेस बने उसको कौन बताएगा? इन बिटवीन बताएगा। आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन फॉर प्लेस, लोकेशन और पोजीशन के बारे में बात करेंगे। अभी तक ऐसे 5 प्रीपोजिशंस के बारे में हमने जाना जो कि हमें किसी के पोजीशन, किसी के प्लेस, किसी के लोकेशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे आई एम इन द बस, आई एम एट द बस स्टॉप, किसी एग्जैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के क्लास में सीखी। ऐसे और भी प्रीपोजिशंस हैं जो कि प्लेस के केस में, लोकेशन के केस में, जैसे अबव का ऑपोजिट बिलो। इससे आप लोग समझ जाएंगे कि अबव ऊपर तो बिलो नीचे। अंडर, आई हैव फाउंड माई चार्जर अंडर द बेड। सरफेस के नीचे के सरफेस को जो आइडेंटिफाई करेगा, वहां पे हम अंडर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अंडर का यूज करेंगे। तो ये 8 बेसिक प्रीपोजिशंस थे। कौन कौन सा? इन, ऑन, एट, अबव, बिलो, अंडर, इन बिटवीन, 7। तो ये जो प्रीपोजिशंस है ये बहुत ही बेसिक प्रीपोजिशंस है जो कि प्रीपोजिशन फॉर प्लेस, लोकेशन और पोजीशन के लिए यूज होती हैं। आई होप आपको आज का क्लास बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगा हो, समझ में आ गया हो। इसी तरह बने रहे। नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। कुछ नई चीज़ मैं लेके आ रही हूँ अगले वीडियो में। बने रहें हमारे साथ नई चीज़ों को सीखने के लिए। थैंक यू।